ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सुनिए आप सावन मास अध्याय 18वां। शिव की कृपा पाने के लिए महीना बहुत ही पावन बताया गया है। उनकी पूजा पाठ करना, साथ में कथा सुनना बहुत ही जरूरी है। आषाढ़ दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का मातम्य हमें बताइए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत प्रारंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत भी करें और इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन भी करें। राज्य की इच्छा रखने वाले को राज्यपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक मिलता है, व्यवसाय के लिए वैश्वपुत्र, पुत्र की प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री में, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना रखने वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घ काल तक पति के प्रदेश में रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी दशमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस कारण से जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु मनुष्य को यह व्रत करना बहुत जरूरी है। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में दसों दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से तथा जौ के आटे से अधिदेव के शस्त्र वायक युक्त और स्त्री रूपा शक्तियों के अलंक करने वाले को नक्त वेला के दसों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। द्रत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक भी प्रदान करना चाहिए। उस समय उपलब्ध फल भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी देव, मेरी आशाएं पूर्ण हो गई है, मेरे मनोरथ सिद्ध हो गए, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिशेष, इसी से क्रम के प्रत्येक 10वें महीने में दशमी तिथि को सदा यही करना चाहिए। अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पूजन का विधि भी इस प्रकार है। स्वर्ण तथा चांदी अथवा आटे से दसों दिशाओं को बनवाए। तत्पश्चात स्नान करके बलिपाती से वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ पूजन करें और घर के आंगन में क्रम में इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भुवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नाम के देवी देवता को नमस्कार करें। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती है। आप तेज स्वरूप पराशक्ति है, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं। इसीलिए आप समय मीनी हो, नाम वाली हो और साम्य हो। आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए हो। मृत्यु देवता आपकी ही आश्रय ग्रहण करते हैं। आप काफ़ी रूपों में अनेक है। आप मेरी आशा को परिपूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार पर जल दिवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, तब मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर होइए। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठ, इसीलिए आप वाम्य है। आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठ, अतः आप इस लोक में उत्तरायण नाम से विख्यात है। मैं शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर होइए। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित हैं। आप शुभ हैं। देवी है मेरी अभिलाषा। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। शुभ है देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूरा कीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित, सदा सबका कल्याण करने वाली और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती है। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण हैं, जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत विधन वाले विनायक हैं, उनकी मैं भक्तियुक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ। वे मेरे सभी स्वामी हैं, मेरी सिद्धि के लिए सदा तत्पर रहते हैं। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों द्वारा सेवित है, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहती हैं। इन सब मंत्रों के द्वारा पुष्प और धूप आदि से पूजन करके वस्त्र और अलंकार और फल निवेदित करें। इसके बाद वाद्य, ध्वनि, गीत, नृत्य आदि का मंगल नृत्य करें, नाचें
और शेष स्त्रियों सहित जागरण करें आदि समय व्यतीत करें। कुमकुम, अक्षत, ताम्बूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक आप मन में उसी रात्रि को शुभ पूर्वक भगवान की पूजा करें, व्यतीत करें। प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करें, ब्राह्मण को प्रदान करें। इस विधि से व्रत करके और क्षमा प्रार्थना भी करें तथा प्रणाम करें। मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन भी करना चाहिए। ताज जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक 10वीं व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। विशेष रूप से स्त्रियों को सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। मुनिश्रेष्ठ धन प्रदान करने वाले और यश देने वाली, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले इस व्रत को करें और कहें, तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे परम पुत्र, शेष वांछित फल की कामना करने वाले को मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करनी चाहिए। उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं में दिशाओं के बलीभूत होकर कामनाएं पूरी होती है। इससे अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है। इसमें